दोस्तों, पुस्तक है बचत करना कैसे सीखें। आज इस पुस्तक का 10वां और आखिरी लेसन, आलस्य को त्यागें। आलस्य जीवित मनुष्य के लिए उसकी कब्र के समान है। खोया हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है। खोए हुए स्वास्थ्य को भी मनुष्य व्यायाम आदि से फिर से ठीक कर सकता है। खोए हुए अवसर भी जीवन में कभी न कभी मिल ही जाते हैं, परंतु खोया हुआ समय मिलना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति सुअवसर की उपेक्षा करता है, उसे पुनः प्राप्त करना कठिन है। श्रीमती सिगोनी। कुछ क्षेत्रों में एक ऐसा जुगनू होता है जिसके पंख निकलने के बाद रात्रि के समय उसमें चमक दिखाई देती है। यही बात हमारे मन और मस्तिष्क के साथ भी है। जब तक हम उनसे काम लेते रहते हैं, उनमें चमक बनी रहती है, और जब काम लेना बंद कर देते हैं तो उनमें अंधकार घिर आता है। एक आदमी से एक धर्माचार्य ने पूछा, तुम बुरी आदतों के संबंध में क्या जानते हो? कौन सी आदतें बुरी हैं? आदमी का आलसी होना, उसने उत्तर दिया। धर्माचार्य ने कहा, इतना ही काफ़ी नहीं, आलस्य तो सब बुराइयों की जड़ के साथ सब पापों की भी जड़ है। इससे बढ़कर दूसरी सच्ची बात नहीं कि खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। इससे अनोखी बात एक और भी है कि जहाँ शैतान लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, वहाँ आलसी आदमी शैतान के बस में स्वयं चला जाता है। आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचता। उसके घर में भूनी भांग भी नहीं होती। एकाध आवारा मुर्गा और दो चार टूटे फूटे बर्तन ही उसके घर में निकलेंगे। गेटे का कहना है कि प्रकृति सदा काम में लगी रहती है, उसका कोई भी अंश आलस्य में पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी अकर्मण्यता के कारण उसके श्राप का भागी होता है। दो कैदी आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक दिन के लिए भी कोई काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में यदि उसे जेल भेज दिया गया तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। आज संसार में अपराधों की संख्या बढ़ गई है। खोज करने से पता चला है कि बेकार लोग ही सबसे अधिक अपराध करते हैं। पहले बताया जा चुका है कि खाली दिमाग शैतान का घर बनता है। वे उल्टी सीधी बातें सोचने के कारण ऐसे काम करने लगते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधियों से संसार की जेलें भरी पड़ी हैं। एक कैदी की दाईं बांह पर निम्न शब्द खुदे हुए थे, भूतकाल ने मुझे धोखा दिया है, वर्तमान मुझे दुखी कर रहा है, और मैं भविष्य के प्रति आशंकित तथा भयभीत हूँ। एक व्यक्ति आलस्य के कारण ही अपराध कार्यों की ओर प्रवृत्त हुआ था। संसार की अधिकांश जेलों में ऐसे कैदी व्यक्ति हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था। खाली रहने के कारण वे अपराधपूर्ण कार्यों की ओर लगे। एक महान व्यक्ति के भाई की मृत्यु हो गई। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसकी मृत्यु का कारण उसका बेकार रहना था। एक आदमी ने बताया था, जो आदमी आलसी है और अपने बच्चों का पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई का प्रबंध भी नहीं करता, उसके बच्चे और क्या करेंगे? या तो कोई बेढंगा काम करेंगे अथवा फिर आवारागर्दी में जेल भेज दिए जाएंगे। एक आलसी आदमी ने इन बातों की शिकायत की थी कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसके पास रोटी नहीं थी। दूसरे ने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। परंतु एक ईमानदार मजदूर ने कहा कि मुझे अपनी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। आलसी मनुष्य की वही स्थिति होती है जो एक टेढ़े मेढ़े पौधे की। यह टेढ़ा मेढ़ा पौधा आगे चलकर टेढ़ा मेढ़ा पेड़ बनता है। इसी प्रकार एक युवक एक आलसी आदमी बनेगा। आलसी आदमी उस मकड़ी के जाले के समान है जो आगे चलकर उसे अपनी जंजीरों में जकड़कर मौत के मुंह में धकेल देता है। आलसी आदमी जल्दी ही गरीबी का शिकार हो जाता है। आलसी होने का मतलब निर्धन होना है। अवकाश के क्षण काम करने वाले लोगों के लिए मधुर होते हैं। मेहनत करने वाले ही आराम के हकदार बनते हैं, परंतु जिन्हें कुछ काम किए बिना आराम मिलता है, वह उनके लिए बोझ बन जाता है। जवानी के दिनों में अपने कर्तव्य के उत्तरदायित्व से अलग रहकर दूसरों पर पलने वाले युवक कैसे होंगे? यदि भेड़ अपनी ऊन से उनका तन न ढके और अपने मांस से उसका पेट न भरे तो उनका क्या हाल होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए यदि धरती माता रोटी नहीं देती तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। एक समय था जब इंग्लैंड में आलसी भिखारियों की
आलसी भिखारियों को मौत की सज़ा दी जाती थी। एक बार अपराध करने पर उन्हें कोड़े लगाए जाते थे, दूसरी बार अपराध करने पर उनके कान काट लिए जाते थे और यदि वह तीसरी बार भी अपराध करता तो उसे जेल भेज दिया जाता था। उसे आवारागर्दी और आलस्य के जुर्माने में फांसी तक दे दी जाती थी। एथेंस में भी आलस्य को जुर्म माना जाता था। लोगों को इस बात के लिए विवश किया जाता था कि कोई दस्तकारी का काम करें और अपनी पूरी शक्ति उसमें लगाएं। वहाँ की अदालत इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल करती थी। एक जर्मन शहजादे ने सारे देश का भ्रमण करके कॉलेज की शिक्षा को परवान चढ़ाया, परंतु उसके बाद उसे अपनी लंबी चौड़ी जायदाद पर निठल्ला रहने को मजबूर होना पड़ा। इससे वह ऊब कर अपने मित्र से बोला, मैं आज रात आत्महत्या कर लूँगा। उसका मित्र कुछ वस्तुओं का निर्माता था। उसने उसे आत्महत्या करने के प्रयत्न से नहीं रोका, परंतु उसे कहा कि आत्महत्या से पहले अपने लायक कोई काम देख ले तो अच्छा है। मित्र के कहने पर वह कारखाने में जाकर काम देखने लगा। इससे प्रेरणा पाकर वह काम करने लगा। इस प्रकार उसने अपने जीवन को सुखी बना लिया। काम करने के बाद जब वह मजदूरों के साथ दोपहर के अवकाश के समय खाना खाने लगा तो काम के कारण उसकी भूख जागृत हो चुकी थी। जब एक मजदूर को उसकी आत्महत्या के विचार का पता चला तो उसने कहा, मुझे देखो, मैं 5 बच्चों का पिता हूँ। 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। मैं पागल होकर स्वयं मरना चाहता था, परंतु शेष बच्चों को बचाने के लिए मुझे काम करने पर विवश होना पड़ा। इसके कारण मुझे अपना जीवन अब बहुत प्रिय मालूम होता है। शहजादे को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मित्र का धन्यवाद दिया, जिसके कारण उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव हुआ था। समृद्ध व्यक्तियों के जीवन में एक खालीपन होता है, जिससे उन्हें कई बार भयंकर कष्ट अनुभव होता है। अपने पति के नाम लिखे गए एक महिला के निम्न पत्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है। मेरे प्रिय पति, मेरे काम करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक पत्र लिख रही हूँ, परंतु मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या लिखूँ, इसलिए लिखना बंद कर रही हूँ। जीवन से ऊबी हुई तुम्हारी पत्नी। नाव पर सैर करती हुई महिला को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गले का हार टूटा हुआ है और उसके मोती एक एक करके एक और नदी में गिर रहे हैं। उसने अपने हार के उस सिरे को पकड़ा, परंतु दूसरे सिरे के मोती एक एक करके नदी में गिरने लगे। इसी प्रकार हमारे जीवन की लड़ी से हमारे मिनट और घंटों के बाद दिन नष्ट होते जाते हैं। वे फिर कभी हमारे पास नहीं आते। लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने बेटे को एक पत्र में लिखा था कि मैं आलस्य को आत्महत्या की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि आलस्य के द्वारा मनुष्य धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, परंतु आलस्य रूपी पिशाच की तृप्ति नहीं होती। यदि किसी युवक को लोग आलसी और निस्तेज समझते हैं तो यह बात उसके भावी जीवन की सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। काम को टालते रहने की आदत आलस्य से भी बुरी है। ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। किसी युवक के जीवन की सफलता का राज इस बात में है कि लोग उसके संबंध में क्या सोचते हैं। टाल मटोल करने वाले आदमी की कोई सहायता नहीं करता। एक युवक की ऐसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि लोग उसे दृढ़ निश्चय वाला और सच्चा समझें। इन बातों के बिना उसके लिए जीवन में सफल होना असंभव है। जहाज के कप्तान को इस बात से बड़ा भय प्रतीत होता था कि कहीं उसके नाविक काम से मुंह न मोड़ने लगें, क्योंकि इससे नियंत्रण भंग होता है। हिलर्ड का कहना है कि व्यंग्यपूर्ण कविता में शैतान आदमियों को मछली के समान अपने जाल में फंसाना चाहता है। वह अपना कांटा उन लोगों के स्वभाव और रुचि के अनुसार तैयार करता है। उसके सबसे आसान शिकार आलसी लोग ही होते हैं। वे खाली कांटे को ही निगल जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। आकाश के क्षणों, दिन के बाद शाम के समय तथा अन्य फुर्सत की घड़ियों, छुट्टी आदि दिनों में व्यक्ति जो काम करता है उससे भी उसके चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है। कोई उन अवकाश के क्षणों में पढ़ता लिखता है
कोई कुछ सीखता है, कोई किताबें ढूंढता है, परंतु कुछ लोग आवारागर्दी करते हैं, खेल तमाशे में जाते हैं। इन्हीं बातों से पता चलता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। बहुत से व्यक्ति धन समृद्धि प्राप्त करने के बाद जीवन में अवकाश प्राप्त करते हैं। कुछ समय के बाद वे खाली रहने के कारण ऊब जाते हैं। वे आलस्यपूर्ण जीवन नहीं सहन कर पाते और फिर किसी काम धंधे में लगने की सोचते हैं ताकि उनकी शक्तियाँ मंद न पड़ने पाएँ। तब उन्हें यह अनुभव होता है कि किसी ध्येय के लिए जीवित रहना ही आवश्यक है। बिना ध्येय के हम अधिक दिन जीवित नहीं रह सकते। जैसे भूखे से ही हमारी पाचन शक्ति का अनुभव लगाया जा सकता है, इसी प्रकार मनुष्य की रुचि से उसके विचारों के ध्येय का पता चलता है। मस्तिष्क का सक्रिय रहना आवश्यक है। अकर्मण्य व्यक्ति का मस्तिष्क दोषपूर्ण हो जाता है। इससे उसका सम्मान और आकांक्षाएं दोनों नष्ट हो जाती हैं। अकेले रहने का सिद्धांत भी खतरनाक है। इसी प्रकार यदि आप मस्तिष्क को अकेला छोड़ देंगे तो अशक्त हो जाएंगे। यदि आप अपने हाथों को अकेला छोड़ देंगे तो निर्धन हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप अपनी आत्मा को अकेला छोड़ देते हैं तो आप शैतान बन जाएंगे। आलसी मनुष्य मृत व्यक्ति के समान है। आलसी जीवित रहता हुआ इस धरती पर संसार में अधिक जगह घेरता है, जबकि मरने वाले को बहुत थोड़ी सी जगह कब्र के लिए चाहिए। समय को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में वह वरदान बनकर उनके जीवन को अमर बना देता है। मूर्खों के हाथ में वह अभिशाप बनकर उन्हें सदा के लिए अपमानित करता रहता है। मैं देश के युवकों के लिए यही एक परामर्श देना चाहूँगा कि वे प्रत्येक क्षण का पूरा लाभ उठाएं, उसे व्यर्थ न जाने दें। समय की घड़ी की तरफ निगाहें टिकाए रखें। प्रत्येक दिन को किसी न किसी काम के लिए उपयोगी बनाएं। आलसी व्यक्ति के लिए धरती और स्वर्ग में कहीं भी स्थान नहीं है। वह मनुष्य जाति के लिए कलंक है। धन संपत्ति और समाज में प्रतिष्ठा की चमक दमक व्यक्ति के दोषों को छिपा सकती है। मानवता की सेवा के लिए हाथ में कुदाल अथवा बेलचा लेकर काम करना अच्छा है। दूसरों के वैभव पर पलना ठीक नहीं है। दोस्तों, इस पुस्तक का आखिरी लेसन आज यहीं पर पूरा होता है। इस लेसन की हेडिंग थी आलस्य को त्यागें। दोस्तों, इस पुस्तक के महान लेखों को, महान ऑडियो को आप सुने और अपने जीवन में उतारें, इसका आनंद लें, लाभ उठाएं और हमारे अगले ऑडियो वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद फ्रेंड्स।